वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने गुज़िश्ता रात से चलने वाली इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की खबर की तस्दीक कर दी। एक मौके पर गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इत्तेहादियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का कोई फैसला अभी नहीं हुआ। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि बार कौंसल्स स्टेक होल्डर्स हैं, उनको एतमाद मिलेंगे। आज बार कौंसल्स के इजलास में आईनी तरमीम पर हुकूमती मौक़िफ़ करूँगा। उन्होंने ये भी कहा कि बार कौंसल्स नुमाइंदों के साथ ही मुमकिना तौर पर मीडिया से गुफ्तगू करूँगा। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली ने कहा है कि उम्मीद है इलेक्शन कमीशन रोड़े नहीं अटकाएगा, हमारे इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लेगा। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, पीटीआई ने बेहतरीन इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए थे, किसी ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर एतराज़ नहीं किया था। इलेक्शन कमीशन ने लेटर जारी किया था, इसमें सिर्फ एक नुक्ता उठाया गया था। मैंने बतौर पार्टी चेयरमैन पार्टी अहदेदारान का नोटिफिकेशन जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने मेरे नोटिफिकेशन को कबूल किया था। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी कि किसकी कंफर्मेशन कबूल करें। पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर दस्तयाब नहीं है, ये बात गलत थी क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर दस्तयाब है। अक़वाम मुत्तहिदा की ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान 14 दर्जे बेहतरी के साथ 136वें नंबर पर आ गया। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में पाकिस्तान पहली मरतबा आला कैटेगरी में आया है। दस्तावेज के मुताबिक 2 साल कबल 2022 में पाकिस्तान का ई गवर्नेंस इंडेक्स 150 पर था। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 88वें नंबर पर था, जहां 2 साल कबल पाकिस्तान 106 नंबर पर था। दस्तावेज के मुताबिक पाकिस्तान की ई पार्टिसिपेशन वैल्यू 0.36 से बढ़कर 0.49 पर पहुंच गई। पीटीआई की रहनुमा आलिया हमजा ने कहा है कि आप जितनी फसाइयत, जितना जुल्म करेंगे, हम इतना आपके सामने खड़े होंगे। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि बुशरा बीबी नाहक जेल काट रही हैं क्योंकि वो बानी पीटीआई की बीवी हैं। आलिया हमजा ने कहा कि अब खवातीन आपका रास्ता रोकेंगी, कल बुकरा तहरीक का आगाज होगा तो हम उनके साथ भी खड़े होंगे। कल रात मेरे घर पर रेड किया, आपको पता था कि सुबह मेरी इस्लामाबाद में पेशी है। आलिया हमजा का कहना था कि मुझे लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जमानत दी हुई है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, आइन में तरमीम का मकसद मर्जी की अदलिया, मर्जी के जजेस और मर्जी का कानून है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट का काम होता है कि जो भी तरमीम हो मुसविदा मेंबर्स को दिया जाए। तरीका इबादत ऐसा था कि अपनी मर्जी का कानून लाया जाए। शिकायत मिल रही है कि अरकान पार्लियामेंट को धमकियां दी जा रही हैं। मईशत के फैसले हुकूमत नहीं IMF करता है। IPP प्राइवेट सेक्टर है जो उन्होंने लूट मार की सबके सामने की। किसी भी मामले को मुंतकी अंजाम तक पहुंचाए बगैर नहीं छोड़ेंगे। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि बहुत बड़ी इंडस्ट्री को भुट्टो दौर में नेशनलाइज किया गया, ये अंधी निजकारी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान और हमने आईनी तरमीम के मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। अपोजिशन जमात जमीयत उलमा इस्लाम की सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने असद कैसर के ज़हराने में शिरकत की। पीटीआई रहनुमा ने मौलाना फजलुर रहमान की रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमारी आपस में बेहतरीन मुशावरत रही है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मुसवदे को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया। उन्होंने कहा JUI और PTI पार्लियामेंट के अंदर जो करेंगे मिलकर करेंगे। हुकूमत ने आईनी तरमीम को अपने अरकान पार्लियामेंट से भी छुपाया। असद कैसर ने मज़ीद कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से तय हुआ है कि जो भी चीज़ होगी अपोजिशन मुशावरत से आगे बढ़ेगी। पार्लियामेंट का हक है जो भी कानून साजी लाएं, ओपन डिबेट होनी चाहिए। उनका कहना था कि कभी देखा है कि इतना बड़ा आईनी पैकेज हो और इसको छुपाया गया हो। इतनी अहम कानून साजी हुई और इसे मीडिया से भी छुपा कर रखा गया। पीटीआई रहनुमा ने यह भी कहा कि उन्होंने आईनी पैकेज के मुसवदे को अपने अरकान से भी छुपाया। अगर किसी फर्द के लिए कानून साजी हो तो हम इसे मुस्तरद करेंगे। हमने मुसवदों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया, हम इन मुसवदों को नहीं मानते। कल लाहौर में वकला कन्वेंशन है, वहाँ से ये मामला रखेंगे। हुकूमत ने सरकारी तौर पर कोई राब्ता नहीं किया। हमारे अगवा MNAs वापस आ गए हैं। पार्लिमानी कमेटी में हम बैठते हैं। पब्लिक अकाउंट चेयरमैन हुकूमती जमात से आते हैं तो हम दीगर कमेटियों में नहीं बैठेंगे।